आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के ऊपर। जो पेपर का कटिंग आपको मिल रहा होगा, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हो या किन्हीं का स्टेटस के माध्यम से हो, तो वो क्या है एवं थर्ड राउंड काउंसलिंग होने वाला है या नहीं, क्या स्थिति इसके बारे में। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कौन लोग इस भर सकते हैं, जिनको सीट मिलेगा, क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, पेपर का जो न्यूज़ में कटिंग, उसमें ये साफ साफ लिख दिया गया है कि स्पोर्ट काउंसलिंग आप सभी का नहीं होगा। स्पोर्ट काउंसलिंग तो काफ़ी सारे बच्चों को मालूम ही नहीं कि स्पोर्ट काउंसलिंग होता क्या। देखिए, सबसे पहले समझा देते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होता है। स्पोर्ट काउंसलिंग वो होता है कि जब सभी काउंसलिंग, मतलब जो भी काउंसलिंग उस यूनिवर्सिटी के लिए लिया जा रहा था बोर्ड के द्वारा, उस सब काउंसलिंग जब बंद हो जाता है, लास्ट में जो बची कुछ सीट्स हो जाती है, उस सीट्स में डायरेक्ट एडमिशन होता है। मतलब बच्चे डायरेक्टली अपने कॉलेज जहाँ जहाँ सीट खाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल सभी राउंड का काउंसलिंग ख़त्म हो जाने के बाद में एक कॉलेज है जीपी धनबाद, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का 3 सीट खाली है। फिर एक कॉलेज है जीपी दुमका, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का 4 सीट खाली है। तो जब ये स्पॉट काउंसलिंग होता है तो बच्चों को बता दिया जाता है कि यहाँ 3 सीट खाली, यहाँ 4 सीट खाली। तो बच्चे को जहाँ जाना वहाँ डायरेक्टली पहुँचते थे। डायरेक्टली बच्चे जेसीसीबी के फॉर्म को ना भरते हुए डायरेक्टली वो कॉलेज पहुँचते थे। वहाँ पे अगर उनका CML रैंक का पहले का कोई रैंक वाले बच्चे दावा नहीं करते उस सीट में, तो वो से डायरेक्टली उनको अलाउट हो जाता है और वहीं पर एडमिशन होता है, वहीं वेरिफिकेशन हो जाता है। इसको कहते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग, मतलब ऑन द स्पॉट काम होना को कहते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग। तो इस बार ये काउंसलिंग नहीं होने वाली है। ये साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया किसके द्वारा, जो झारखंड में टेक्निकल के हेड है उनके द्वारा दिया गया है कि इस बार स्पोर्ट काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि कोरोना केस बढ़ रहा है या घट रहा है उसके कारण से, और ओमिक्रॉन का खतरा को देखते हुए नहीं लिया जाएगा। तो तब क्या होगा, तो तब थर्ड राउंड का काउंसलिंग साफ साफ इसमें पेपर न्यूज में कह दिया गया कि आप सभी की थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी। और लगातार मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में, चाहे वो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हो या बड़े यूट्यूबर्स हो, वो सभी लोगों ने जब भी कहा थर्ड राउंड काउंसलिंग के ऊपर में होगा या नहीं होगा, मेरे बाद ही कहे हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो मैं दिसंबर मंथ में आकर ही कह दिया था कि थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा ही होगा। और लगातार मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा था, पेपर में भी आप सभी को देखने को मिल गया होगा कि काउंसलिंग थर्ड राउंड का होने वाला है। चलिए समझते कितनी सीट खाली रह गई होगी, किस तरह से एलिजिबल होंगे कौन कौन लोग। देखिए, मान के चलिए ना कि लगभग 100 सीट्स खाली है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, सभी ब्रांचों को मिलाकर, ठीक ना। लगभग अप्रॉक्स में नहीं कह सकता हूँ कि क्या, क्योंकि उसमें सीट मैट्रिक्स जब आएगा तभी मालूम चल पाएगा कितनी टोटल सीट खाली है, मगर लग रहा है कि 100 सीट्स खाली होगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, प्लस GWP मतलब वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलाकर 100 सीट खाली। इसी कारण से थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा। अगर 10-20 सीट खाली होती तो जिससे भी कभी भी स्पॉट काउंसलिंग नहीं करता, तो अच्छी खासी सीट खाली रह गई है। साथ में PPP मोड में काफ़ी सारी सीट भर गई, मतलब 90% इस कॉलेज का सीट तो भरी गई है काउंसलिंग के माध्यम से, मगर कुछ सीट इनमें भी खाली है। अब प्राइवेट में तो हर साल खाली रह ही जाता है, इस बार भी खाली है। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे, देखिए, जो भी बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का फॉर्म को भरे थे। अब ये देखना होगा कि 10th लेवल का थर्ड राउंड काउंसलिंग होने वाला है या लेटरल एंट्री का होने वाला है। ऐसे उम्मीद है कि दोनों होने वाली है। जब भी नोटिस आएगा उस पर काम करना होगा। 10th लेवल का होगा तो जो बच्चे 10th लेवल के फॉर्म को भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे और उनका एडमिशन भी हो चुका होगा, तो मतलब अगर इस बच्चे का कहीं सीट अलाउड भी हुआ, अलाउड के बाद उस बच्चे ने जाके एडमिशन तक ले लिया, तो वो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। जिनको सीट नहीं भी अलाउड हुआ वो भी बच्चे इस सीट के लिए एलिजिबल है। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि जिनको सीट अलाउड हो चुका है, अगर उनको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मतलब अगर वो चाहते कि जो ब्रांच उनको मिला है वो ब्रांच नहीं लेकर पढ़ना चाहते, तभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। इससे परेशानी क्या होता है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा का नाम है कुंदन, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, मुझे अलाउड हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मुझे माइनिंग लेकर पढ़ना था, ठीक ना। तो मैंने क्या किया कि दोबारा इस इलेक्ट्रिकल में तो एडमिशन ले लिया ताकि मैं बैकअप में कम से कम डिप्लोमा का स्टूडेंट रहता, ले लिया। मगर जब थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ उस समय मैंने डाला माइनिंग, ठीक है। फिर मैंने सोचा, मेरे मन में आया कि चलो डाल देते हैं मैकेनिकल, तो हो सके अगर मेरे रैंक के हिसाब से मुझे माइनिंग नहीं मिल पाएगा इस बार भी,
तुरंत मैकेनिकल अगर मिलने का होगा मैकेनिकल मिल जाएगा, तो मैकेनिकल जैसे ही अलाउट होगा तो इलेक्ट्रिकल वाले जहाँ सीट अलाउट हुआ तो वहाँ से एडमिशन मेरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मजबूरी में फिर मैकेनिकल लेकर पढ़ना पड़ेगा। इस कारण से अगर आपका ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो जो ब्रांच आप लेकर पढ़ना चाहते हो केवल उसे ही चॉइस फिलिंग में भरिएगा। उसके अलावा अगर आपको सरकारी में पढ़ना तो सरकारी ही भरिएगा, मतलब जिसमें जाने का मन है। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे ये मिल गया भैया मेरा लेने का मन नहीं था। देखिए आप जो चॉइस फिलिंग करते हो ना उसमें ही मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है चॉइस फिलिंग नहीं की आपको सीट अलाउट हो गया। नहीं, अगर आप सोचे थे कि नंबर 1 वाला चीज़ अगर नहीं मुझे मिलेगा, नंबर 2 वाला से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, नंबर 2 मिल जाता है तो फिर मजबूरी नहीं हुआ, ये आपका शौक हुआ कि आपने नंबर 2 में उसको डाला था। इस कारण से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं प्रयास करूंगा कि उसके ऊपर सीट मैट्रिक्स के ऊपर में क्या सीट मैट्रिक्स का स्टैटिक्स है, कितने लोगों का सीट मिल सकता है, किस CML रैंक को क्या मिलने की उम्मीद है, मैं बता दूंगा सीट मैट्रिक्स के CML रैंक के अनुसार है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जब वो नोटिस आ जाएगा सीट मैट्रिक्स का मैं अपडेट कर दूंगा। ये जो काउंसलिंग होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन होने वाला है। साथ में जो लोग 2021 में नामांकन नहीं भी ले पाए या उनको सीट अलाउट नहीं हुआ वो लोग अगर 2022 की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आपका मन होगा सीट मैट्रिक्स को देख लीजिएगा कि अगर सीट मैट्रिक्स में अच्छी खासी सीट से रहेगी, आपका मन चाहे आपको ब्रांच दिखता है कि वहाँ सीट खाली है, तो आप 2022 ना करते हुए एक बार लास्ट मौका आपको जो दिया जा रहा है वो 2021 में काउंसलिंग करके देखिएगा। हो सके तो आपको किस्मत पे आपका CML रैंक से कम रैंक वाले बच्चे भरे ही नहीं होंगे तो आपको सीट मिल सकती है। या आपको सोचना है कि आप क्या कीजिएगा, 22 में जाइएगा तो पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, 21 में जाइएगा तो हो सके तो फर्स्ट सेमेस्टर आप सभी को प्रमोशन मिल सकता है। ऐसी कंफर्म नहीं मगर मिलने की ज़्यादा चांसेस है। जैसे ही कुछ नोटिस आएगा JCCB की तरफ से हम उस पर अपडेट आने के लिए हो सके तो मैं इसके ऊपर लाइव आके बता दूंगा आप सभी को क्या नोटिस है, ठीक ना। बाद बाकी लाइव नहीं भी आ पाऊंगा क्योंकि मैं भी बोकारो में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, माइंस इलाका में मेरा रूम है, तो अगर मैं नहीं लाइव आ पाऊंगा तो मैं क्या करूँगा कि उसके ऊपर स्मॉल वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट कर दूंगा, समझा दूंगा। आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो से सहायता मिलेगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए लाइव आने वाला हूँ, कब 26 जनवरी के बाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।